सच कहूं तो वो प्यार आज भी बरकरार है। मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ मिस्टर साजन। लगता है आज आप मुझे मार के ही छोड़ोगे। मिस्टर साजन, मैंने कहा मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। आई एम सॉरी मैडम, मेरी ऑलरेडी बीवी है, मैं शादीशुदा हूँ और कश्मीरा के होते मेरे उसूल, मेरे आदर्श, मेरे प्रिंसिपल्स मुझे इसकी इजाज़त नहीं देते। मिस्टर साजन, आपके उसूल, आपके आदर्श, आपके प्रिंसिपल्स, क्या दिया है इन्होंने आपको? आपके उसूल, आपके प्रिंसिपल्स, आपके आदर्श को गूंद कर एक वक्त की रोटी भी नहीं बनाई जा सकती मिस्टर साजन। एंड इन आदर्श, प्रिंसिपल्स और उसूलों के लिए आप मुझ जैसी खूबसूरत लड़की के ऑफर को ऐसे ठुकरा रहे हैं? टेल मी मिस्टर साजन, टेल मी फॉर वंस, क्या दिया है आपके प्रिंसिपल्स ने आपको? एक शक्करती बीवी, एक इडियट सा साला और एक फिसलू सांस। टेल मी मिस्टर साजन, लुक एट मी। आज वही मैं हूं, वही आप है मिस्टर साजन, और मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, पैसे हैं, बैंक बैलेंस है, ढेर सारे बॉयफ्रेंड्स हैं, और आपके पास क्या है? मेरे पास प्रिंसिपल्स हैं मैडम। Look at that face, Mr. Sargent. Come on, loosen up. मैं मजाक कर रही थी। मैं भी मजाक कर रहा था मैडम। Okay, Mr. Sargent, come on, get back to work now. ओके मैडम। Yeah. संजू बड़ी जल्दी आ गए। ये दामाद का बच्चा आज बहुत मस्त आ रहा है। कश्मीरा को खींच के ले गया। छोड़ो मेरा हाथ, क्या कर रहे हो? मेरे सब्र का बांध टूट गया कश्मीरा, मैं कुछ नहीं सुनूंगा, मैं आज नहीं रुकने वाला, चाहे दादी आ जाए, चाहे कुछ हो जाए, मैं नहीं रुकूंगा। दादी को बोल दो आज आए ना, वरना अनर्थ हो जाएगा। संजू, संजू मेरा हाथ छोड़ो, क्या कर रहे हो यार? मैं आज नहीं रुकूंगा, मतलब नहीं रुकूंगा। संजू रहने दो ना। आज नहीं रहने दूंगा यार, प्लीज यार। ठीक है, तुम आजाद हो। कश्मीरा! जल्दी आ, मैं गिर गई, मेरी टांग टूट गई। मम्मी की टांग टूट गई। कुछ नहीं होगा, मम्मी की टांग टूट गई। कश्मीरा! आओ मम्मी। की टांगे तो मैं तोड़ूंगा यार। खिलौने यार, मैं यार फ्रस्ट्रेटेड हो गया हूँ यार। खिलौने एकदम, समझ रहे तू? एक मैडम है यार जो सब कुछ करने के लिए रेडी है, सब कुछ, लेकिन मैं उन्हें कुछ नहीं करने दे रहा हूँ। और एक तरफ कश्मीर है जो मुझे कुछ नहीं करने दे रही, और एक तरफ मैं हूँ जो कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं करूँ तो करूँ क्या यार। साले डूब के मर जा, दिमाग खराब है तेरा? हैं? एक नंबर का गधा है तू। बेटा अगर मैं तेरी जगह होता ना तो अब तक मैडम के साथ खेल कर चुका होता बे। मैं तेरी बराबरी नहीं कर सकता ना यार, तू है ही लीचड़ और घटिया आदमी। तेरा तो कोई ईमान धर्म है नहीं, लेकिन मुझे चारों तरफ सोचना पड़ता है। अच्छा,
अब मर साले घुट घुट के। ये सब बातें मुझे क्यों बता रहे तू? अरे तू मेरा दोस्त है यार, तुझे नहीं बताऊंगा तो क्या जाके पड़ोस वाली कंचन भाभी को बताऊंगा क्या? कमाल है यार साजन, एक तरफ तू मुझे घटिया और लीचड़ बोलता है, हैं? और एक तरफ दोस्त बोलता है। अरे यार आई एम सॉरी यार खिलौनी, यार मैं बहुत टेंशन में हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है कुछ, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है यार। एक मिनट, मैडम का फोन है, कहीं जाना। हेलो मैडम। हेलो मिस्टर साजन, एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ, छेदी निकल लिया क्या? बकवास मत कीजिए मिस्टर साजन। अरे आई एम सॉरी मैडम, आप परेशान लग रही थी ना, तो मुझे लगा कोई सैड न्यूज है, कोई चला गया। मिस्टर साजन, मेरे बाथरूम का टैप खराब हो गया, कोई भी प्लम्बर आने के लिए तैयार नहीं है। मैं फोन कर रही हूँ, नो वन इज रेडी टू कम। आपने पहले भी मेरे बाथरूम का टैप ठीक किया है, तो जस्ट कम सून एंड गेट इट डन ना प्लीज। ओके ओके मैडम, ओके। तो थैंक यू। चल खिलौनी। मैं नहीं जाऊंगा। अबे तुझे कोई मैं झाड़ियों में थोड़ी ना लेके जा रहा हूँ। मैंने बोला चल खिलौनी, मैं जा रहा हूँ, मैं निकल रहा हूँ। मैडम ने बुलाया, मैं मैडम के पास जा रहा हूँ। बड़ा इज्जत वाला। पता नहीं मिस्टर साजन, बार बार ये टैप क्यों खराब हो जाता है? जस्ट समथिंग गोज रॉन्ग। कोई बात नहीं मैडम, मैं अभी ठीक कर देता ओह मिस्टर साजन, आप कितने अच्छे प्लम्बर, इंसान हैं, इंसान। हूँ। थैंक यू सो मच मैडम। मेरे जो प्रिंसिपल्स हैं ना, वो हमेशा मुझसे कहते हैं कि अगर आधी रात को भी कोई तुम्हें अपनी मदद के लिए पुकारे तो उसकी मदद करो। मिस्टर साजन, क्या आप अपने प्रिंसिपल्स हमेशा अपने साथ लेकर घूमते हैं? कभी कभी उन्हें आपके घर के अलमारी में बंद करके भी रख देना चाहिए। सॉरी मैडम, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मेरे प्रिंसिपल्स मुझे इस बात के लिए इजाजत नहीं देते। मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल आपको अपने प्रिंसिपल्स की पुड़िया बांध के आपके जेब में रख देना चाहिए। सॉरी मैडम, इसके लिए भी मेरे प्रिंसिपल्स मुझे इजाजत नहीं देते। टैप ठीक कीजिए। हाँ वो कर दूंगा। मुझे लगता है मैडम ये ठीक हो गया। लेट्स चेक इट। क्या देख रही हैं मैडम आप? काश आपने व्हाइट शर्ट पहनी होती मिस्टर साजन, तो मंदाकिनी की तरह अरमानों की दुनिया में आपने टहलका मचा दिया होता। ये आपने जानबूझ के किया है ना? नो नो नॉट एट ऑल। अपने बाथरूम में कोई गलत नल पकड़ता है क्या? तो गलती से हो गया ना मिस्टर साजन, अब क्या फांसी देंगे आप मुझे? मैं तो पूरा गीला हो गया हूँ ना। इट्स ओके ना मिस्टर साजन, मैं आपको सुखाने का काम कर दूंगी। कम टेक ऑफ योर शर्ट। नहीं नहीं, मैं गीला ठीक हूँ। टेक ऑफ योर शर्ट मिस्टर साजन। मुझे सूखना ही नहीं है। लेट मी हेल्प। मैं गीला ही ठीक हूँ ना। मैं गिचगिचा हो जाएगा सब। मैं गीला ठीक, मुझे सूखना ही नहीं है मैडम, मुझे सूखना ही नहीं है। क्या हुआ, ये क्या हुआ? अभी तो उसके खेलने खाने के दिन थे। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया संजना? आखिर ऐसा क्या कर दिया? चेदी, क्या हुआ? मैडम ने क्या कर दिया? क्या हुआ मैडम को? संजना, अबे यार, क्या ये टसुए बहाता रहेगा कि खुद बोलेगा भी? क्या हुआ मैडम ने, क्या कर दिया? क्या हुआ मैडम को? संजना ने संन्यास ले लिया है। क्या? अब वो ये सब मोह माया छोड़ के हिमालय में जा रही है तपस्या करने के लिए। क्या? ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अरे यार, हिमालय में तो छेदी को चले जाना चाहिए ना। मिस्टर साजन, ये छेदी से आप क्या कह रहे हैं? छेदी को चले जाना चाहिए? क्यों? छेदी को क्यों जाना चाहिए तपस्या करने के लिए? छेदी की उम्र हो गई है सर। कौन कमबख्त कहता है कि छेदी की उम्र हो गई है? छेदी तो अभी जवान हो। सर अगर छेदी जवान है तो फिर इस हिसाब से तो संजना मैडम बच्ची हुई ना सर। तो बच्ची हिमालय पे क्यों निकल ली इस उम्र में? क्या उनके अरमान पूरे हो गए सारे? चलो चलो ना, चलो चलो यहाँ से, चलो चल 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 निकल।
मैडम हमें मैडम ना कहिए, हमें देवी संजना कहिए। अरे आप देवी नहीं है, आप श्री देवी है। मेरा मतलब है कि आपको संन्यास लेने की क्या जरूरत है मैडम? आप अभी आपके खेलने बांटने की दिन है, आपने संन्यास लेने की कहां से सोच ली? क्योंकि ये संसार एक मिथ्या है और यहाँ कोई मेरा अपना नहीं। ये क्या कह रही हैं आप? मैं हूं ना, मैं हूं आपका अपना हूं, मैं अपना हूं, आपका अपना हूं मैं। आप कश्मीरा के हैं, आप अपने साले के हैं, आप अपनी सास के हैं। बेटा मैं तो तुम्हारा अपना हूँ बेटा। लेकिन आप मेरे पिता हैं पिताश्री, मुझे ऐसा कोई चाहिए था जो मेरा अपना है, लेकिन अफसोस इस पूरे संसार में मुझे ऐसा कोई एक पुरुष ना मिला जिसे मैं अपना कह सकूं। और मेरे समझ में आया है कि हर कोई मुझे बहन की नजर से देखता है। ये गलत कह रही हैं आप, मैंने आपको कभी बहन की नजर से नहीं देखा। तो किस नजर से देखते हैं आप मेरी बेटी को? मैं बॉस की नजर से देखता हूँ मैं आपको। अब आप मुझे साध्वी की नजर से देखिएगा। एक मिनट, ये लीजिए प्रसाद खाइए। मैडम तो हाँ बस। मम्मी बहुत हो गया, मैंने संजू को बहुत तड़पा लिया, अब मैं उन्हें ऐसे तड़पते नहीं देख सकती। अच्छा, वह दिन भूल गई जब उसने तुझे तड़पाया था? यार मम्मी, मैं एक औरत हूँ और एक औरत का दिल मर्द से ज्यादा सहनशील और मुलायम होता है। एक बार मर्द औरत को परेशान होते देख सकता है, लेकिन एक औरत कभी मर्द को परेशान होते नहीं देख सकती। हाँ हाँ, चल चल, ज्यादा लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। तू आखिर चाहती क्या है, साफ साफ बताएगी क्या? हाँ तो कर लेना प्यार, तुझे रोका किसने है? लेकिन यार मम्मी, दादी ने तो पकड़ रखा है ना। जब भी मैं संजू की तरफ आकर्षित होती हूँ ना, दादी बीच में आ जाती है। क्या हुआ कश्मीरा, क्यों पिनपिना रही है? दादी, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने संजू को कुछ ज्यादा ही तरसा दिया है। संजू को तरसा दिया है या खुद तरस रही है? ऐसा कह सकते हैं। तो तू उसकी बाहों में समाना चाहती है? हाँ। अपना ही सिक्का खोटा है तो कोई क्या कर सकता है? तो दादी, अब आप बीच में तो नहीं आएंगी ना? चल चल चल, मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है। हट! हाँ, अब मैं संजू के साथ दिल खोल के रोमांस कर सकती हूँ। जानू, मर गया जानू, बेबी, जल गया बेबी, अरे स्वीटू, खो गया स्वीटू। अरे नाराज क्यों होते हो? मैंने आज मम्मी और दादी को मना कर दिया है कि वो हमारे बीच में नहीं आएंगे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई बीच में आए ना आए, चाहे पूरा कुंभ का मेला आ जाए ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कुछ करना ही नहीं है। तो मुझे तो करना है ना। हाँ तो जाओ अकेले अपने साथ रोमांस कर लो, जब आदमी का मूड ही नहीं है तो औरत का मूड बनने से क्या फर्क पड़ता है? मुझे सब पता है, तुम्हारा ईगो ही इतना है, लेकिन मैंने भी अपनी मम्मी के पेट से रिझाना सीखा है। उसे रिझाना नहीं कहते, चेप होना कहते हैं। आज मैडम को सन्यासन बने हुए देख के मेरे दिल पे क्या गुजरी है यार। आई अंडरस्टैंड ब्रदर, लेकिन रोने से क्या फायदा यार। चुप हो जा मेरे भाई, उड़ जा। यही यार, मुझे लेटे रहने दे यार, यहाँ पे तेरी गोद में सुकून है भाई। साले सुकून उकून कुछ नहीं है, तू कुछ और कर रहा है। वाह, भाभी का मूड बना था, तू मना करके क्यों आया बे? मेरे गोद में क्या मिलेगा यार? तू समझ नहीं रहा है खिलौनी, कलाकार जब भूखा होता है ना तो वो कला का प्रदर्शन नहीं कर पाता यार। भूखे पेट कला मर जाती है भाई। यानी मैडम तेरी भूख है? हाँ ऐसा कह सकते।
तो भाभी क्या है? हैं? प्यास? खाने के बाद अच्छी लगती है। तू महाकमीना है भाई। आइडिया दे दे। भाई तू एक काम कर, तू ना बाबा बन के कमंडल लटकाकर मैडम के साथ निकल ले। तेरा दिमाग वाग ठीक है? कैसे आइडिया दे रहा है बकवास? मैं बाबा बन के निकल जाऊंगा तो मेरे पीछे मेरी बीवी, मेरी वो सास और वो सपोले को तू खिलाएगा, तू पालेगा। अरे यार साजन, ये बाबा लोग बहुत कमाते हैं यार आजकल। जितना पैसा ना बाबागिरी के बिजनेस में है ना, उतना पैसा किसी और धंधे में नहीं है यार, वो भी कैश विदाउट टैक्स। मत कर यार, आइडिया दे दे ढंग का, नहीं तो बहुत मारूंगा यहाँ पे ही। लेट मी थिंक। यार साजन, तू एक काम कर, तू ना मैडम को सब कुछ सच सच बता दे कि तू शरीफ बनने का नाटक कर रहा था, असल में तू बहुत बड़ा छिछोरा है, मतलब आशिक मिजाज। मैडम को देखते ही हमेशा तेरी लार टपकती है। मैडम, मैडम, मैडम। कौन है ये पापी जो हमारे ध्यान को भंग करने की कोशिश कर रहा है? फौरन यहाँ से चले जाओ, अन्यथा हम आपको श्राप दे देंगे। आप चाहे जो मर्जी मुझे सजा दे दीजिए, लेकिन मैं आपको साध्वी नहीं बनने दूंगा। किंतु मैं साध्वी ना बनूं तो क्या करूं इस मतलबी संसार में? ऐश कीजिए। What? मतलब आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैडम कि ये संसार मतलब ही है? आप जरा अपने इर्द गिर्द नजरें घुमा के देखिए ना, आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे जो आपसे बहुत मतलब आपकी बहुत इज्जत करते हैं, आपके लिए जान भी दे सकते हैं। नहीं नहीं, ये सब एक मिथ्या है। जब तक मेरे शरीर में आकर्षण था तब तक सब लोग मेरे आगे पीछे नाच रहे थे, और जैसे ही हमारे इस शरीर का आकर्षण खत्म हुआ, किस गधे ने कह दिया कि आपके शरीर का आकर्षण खत्म हो गया है? उसमें से एक गधे आप भी हैं। मैं जब आपके करीब आने की कोशिश कर रही थी तो आपने अपने उसूल, आदर्श और प्रिंसिपल्स का हवाला देकर हमसे दूर जाने की कोशिश की। तो मैं तो नाटक कर रहा था। नाटक? वो एक्चुअली आप अपनी फ्रेंड से जो बातें कर रही थी वो मैंने सुन ली थी। आप कह रही थी कि आप अपने रूप जाल में किसी भी मर्द को फंसा सकती हैं। इसीलिए आपने मेरे सामने नाटक किया और शराफत का चोला ओढ़ लिया। हाँ, वरना आपके सामने आते ही तो मैं बर्फ की तरह पिघल जाता हूँ ना मैडम। क्यों नहीं है मैडम? मिसेस साजन, ऐसा नहीं करो तो क्या करूं मैं जानती थी कि आप ये नाटक कर रहे हैं, इसीलिए ये साध्वी बनने का नाटक मैंने भी कर दिया। ये आप भी नाटक कर रही थी? ऑफ कोर्स मिसेस साजन, मैं नाटक कर रही थी, लेकिन इस नाटक से एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई। क्या मैडम? सारे मर्द एक जैसे होते हैं। नहीं मैडम, मैं अलग हूँ। मेरे प्रिंसिपल। Shut up!